मुआशी तरक्की की शरह 5.97, महंगाई 11.3 रिकॉर्ड। सनती शोबे की कारकर्दगी में 7.8% इजाफा। तामीराती सेक्टर में शरह नमू 3.1 और ज़राअत के शोबे में 4.4% रिकॉर्ड की गई। तिजारती खसारा 45 अरब डॉलर तक पहुंच गया। वज़ारत खजाना ने इक़्तिसादी सर्वे 2021-22 के एदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। जुलाई से मार्च 2017-2018 में शरह नमू 6.10% थी। जुलाई से मार्च 2021-22 में शरह नमू 5.97% रही। जुलाई से मार्च 2017-18 महंगाई की शरह 4.6% थी। जुलाई से मार्च 2021-22 में महंगाई की शरह 10.8% रही। मई के 2018 में शरह सूद 6.5%। सख्त फैसलों से मुल्क दिवालिया होने से बचा लिया। शेख रशीद ने खुद कहा कि इमरान खान बारूदी सुरंगें बिछा कर गए। ये बारूदी सुरंगें रियासत पाकिस्तान के लिए हैं। मिफ्ता इस्माइल की वफाकी वज़रा एहसन इकबाल, खुर्रम दस्तगीर, आयशा गौस और दीगर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा तिजारती और करंट अकाउंट खसारा पहले 9 महीनों में ज्यादा रहा। कोरोना और उसके फौरी बाद सस्ता ईंधन खरीदने का मौका पाकिस्तान ने खो दिया। 2018 में जब हुकूमत गई, टैक्स टू GDP 11.1 था। PTI हुकूमत के आखिरी साल टैक्स टू GDP 8% के करीब रहेगा। एहसन इकबाल बोले, रवा माली साल के शुरू में 900 अरब तरक्याती फंड था, जिसे कम करके पहले 700 अरब और फिर 500 अरब कर दिया गया। चार साल कबल PTI ने हुकूमत संभाली तो जो मसाइल थे सबको मालूम है। ज़राअत के ऊपर काम नहीं हो रहा था, इंडस्ट्रियल ग्रोथ पॉजिटिव नहीं थी। साबिक हुकूमत ने इम्पोर्टेड फ्यूल पर कारखाने लगाए थे, महंगे मुआहिदे किए गए, महंगे बिजली के कारखाने लगाए गए थे। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन कहते हैं, हमने गैस पर ₹2.25 बढ़ाए थे, इन्होंने एक ही झटके में ₹7.5 इजाफा कर दिया। ये रूस के पास नहीं जा रहे क्योंकि अमरीका नाराज होगा। अब इनको छुपने की जगह नहीं मिलेगी। आइंदा माली साल के बजट का तखमीना 78,197 अरब रुपए होने का इम्कान। विफाक के अखराजात का तखमीना 8,894 अरब रुपए होगा। माली साल 2022-23 के बजट के खदोखाल सामने आ गए। नॉन टैक्स की मद में 1,626 अरब रुपए हासिल होने का तखमीना। दिफाई बजट 1,586 अरब रुपए रखे जाने का इम्कान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत तवानाई से मुताल्लिक़ इजलास। मुल्क में बिजली की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर ब्रीफिंग। वज़ीर आज़म ने मुल्क में बिजली की तलब और खपत के एदाद-ओ-शुमार का जायजा लिया। मुख्तलिफ फीडर्स पर बिजली की तरसील की सूरत हाल से मुताल्लिक़ सवालात किए। कहा, लोड शेडिंग के खात्मे के लिए मिलकर काम करना है, आवाम की मुश्किलात को कम होना चाहिए। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास जारी। इलेक्शन और नैब तरमीमी बिल्स की मंजूरी ली जाएगी। दोनों बिल्स की कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूरी हो चुकी। सदर ममलिकत ने इलेक्शन तरमीमी बिल पर दस्तखत करने के बजाय वापस भेज दिया था। मुल्क की मुआशी सूरत हाल पर बहस की तहरीक भी पेश की जाएगी। नेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के क़याम, इंजीनियरिंग एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के बिल भी एजेंडे में शामिल। उधर PTI खातीन का पार्लियामेंट हाउस के बाहर एहतजाज। आलिया हमजा पार्लियामेंट हाउस के गेट पर चढ़ गईं। रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन इंतकाल कर गए। आमिर लियाकत को तशवीशनाक हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया, जहां वो जानबर ना हो सके। आमिर लियाकत 2 माह से निजी हॉस्पिटल में दिल का इलाज करवा रहे थे। रात को मुलाजमीन ने हॉस्पिटल जाने का कहा तो उन्होंने मना कर दिया। मुलाजिम जावेद के मुताबिक आमिर लियाकत हुसैन घबराहट की वजह से पंखा लगाकर लेटे थे। अचानक उनकी हालत खराब हो गई, उनके चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पुलिस के मुताबिक आमिर लियाकत की तशवीशनाक हालत की खबर 1 बजे मिली थी। मौत की वजह मालूम न हो सकी। पोस्टमार्टम के बाद हकाइक सामने आएंगे। पुलिस का आमिर लियाकत के घर का मुआयना। फोरेंसिक अमले ने शवाहिद इकट्ठे कर लिए। क्राइम सीन यूनिट के अहलकार भी आमिर लियाकत के घर के बाहर मौजूद। रमजान छिपा के मुताबिक आमिर लियाकत ने वसीयत की थी कि उनके तजहीज़ व तदफीन के फ़राइज़ मैं सर अंजाम दूँ। अहले खाना को इत्तला कर दी। तदफीन का फैसला पोस्टमार्टम के बाद किया जाएगा। रुकने कौमी असम्बली आमिर लियाकत के इंतकाल पर कौमी और सियासी क़यादत के ताज़ियती पैगामात। सदर, वज़ीर आज़म, वज़ीर ख़ारिजा समेत सियासी क़ायदीन का आमिर लियाकत के इंतकाल पर इज़हार ताज़ियत।
वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की डॉक्टर आमिर लियाकत के लिए दुआए मग़फ़िरत, सोगवारान के लिए सब्र जमील की दुआ। बिलावल भुट्टो ने कहा कि आमिर लियाकत हुसैन ने सहाफ़त से लेकर सियासत तक एक मुतहर्रिक ज़िंदगी गुजारी, मुख्तलिफ शोबाजात में अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाया। उनके इंतकाल की खबर से सदमा हुआ। वज़ीर आला सिंध का भी इज़हार ताज़ियत। स्पीकर कौमी असम्बली ने इजलास कल शाम तक मुलतवी कर दिया। इजलास के दौरान इत्तला मिलने पर राजा परवेज अशरफ ने कहा कि अफसोसनाक खबर है, आमिर लियाकत का इंतकाल हो गया है। ऐवान की कार्रवाई फौरी रोकनी चाहिए। ख्वाजा इजहारुल हसन की भी मरहूम के लिए दुआए मग़फ़िरत। साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल ने कहा, आमिर लियाकत के अचानक इंतकाल की खबर सुनकर दिली अफसोस हुआ। इनकलाब ने अपनी राहदारी जमानत करा ली, अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं। एक ताला खुलवाने के लिए 5 करात का मुतालबा किया जाता है। अवाम के टैक्स का पैसा मनी गाला जा रहा था। मरियम नवाज की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 2013 में 20-22 घंटे लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला। किसी ने भी लोड शेडिंग को ख़त्म करने की कोशिश नहीं की। अगर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ न होते, लोड शेडिंग ख़त्म न होती। 2018 में इमरान खान को 0 लोड शेडिंग वाला पाकिस्तान मिला। इमरान खान कहते इजाफी बिजली पैदा हुई। कहाँ है इजाफी बिजली? हमें अवामी तकलीफ का एहसास है, बेहतरी लाने की कोशिश कर रहे हैं। शहबाज शरीफ और ख़ानदान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस के अहम मुल्जिम मलिक मकसूद इंतकाल कर गए। मलिक मकसूद बरूने मुल्क मुकीम थे। हरकत क़ल्ब बंद होने के बायस इंतकाल हुआ। मलिक मकसूद को अकाउंट में पैसे आने पर केस में शामिल किया गया था। FIA प्रोसिक्यूटर फारूक बाजवा ने कहा, मलिक मकसूद की वफात से केस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। मलिक मकसूद गवाह नहीं था, मुल्जिम था। केस FIA अदालत में चल रहा है। स्पेशल सेंट्रल अदालत ने मलिक मकसूद के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर रखे थे। डेथ सर्टिफिकेट के मुताबिक मलिक मकसूद की मौत 7 जून को हुई और 9 जून को सर्टिफिकेट जारी किया गया। मकसूद चपड़ासी के बाद मसरूर की जान की हिफाजत करनी है। ये सब क्रिमिनल माइंड लोग हैं, इनसे खैर की कोई तवक्को नहीं। ये सब गवाहों को मारेंगे। साबिक वज़ीर दाखिला शेख रशीद का मलिक मकसूद की मौत पर रद्द अमल। कहा, हार्ट अटैक की दवा जिस शख्स को दो वो 8 से 10 दिन में मर जाता है। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मलिक मकसूद के अकाउंट में मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे आए, इनको दुबई फरार कर दिया गया था। 10,000 का मुलाजिम कैसे दुबई में रह सकता है? शहबाज गिल ने ट्वीट किया कि मकसूद चपड़ासी, डॉक्टर रिजवान और नवीद तीनों मनी लॉन्ड्रिंग के अहम किरदार हैं। तीनों को हार्ट अटैक हुआ, 2 हलाक कर दिए गए। नवीद ज़िंदगी और मौत के दरमियान लटक रहा है। खदशा है कि तमाम लोगों को ख़ास किस्म के केमिकल खाने में देकर हार्ट अटैक कराया गया। मुल्क भर में बिजली की लोड शेडिंग का जोर। शॉर्टफॉल एक ही दिन में 1200 मेगावाट बढ़कर 6530 हो गया। लेस्को का खसारा कम होकर 600 मेगावाट तक पहुंच गया। लोड शेडिंग का दौरानिया कम होकर 3.5 घंटे, देही इलाकों में 8 से 10 घंटे तक पहुंच गया। पेस्को का खसारा 1210 मेगावाट रिकॉर्ड, 12 से 16 घंटे बिजली बंद। आइस्को रीजन में 6 घंटे तक बिजली की लोड शेडिंग। मानसेहरा में बिजली की बंदिश पर इलाका मकीनों का एहतजाज। टायर जलाकर सड़क को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया। रंधी कोतल में भी 21 घंटे लोड शेडिंग से मकीन तंग आ गए, इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। खबरदार, होशियार। महंगाई और लोड शेडिंग के बाद अब पानी का बहरान। पंजाब की दवामी नहरें 1 माह में 15 रोज चलेंगी। महकमा आबपाशी ने किसानों को चावल की फसल काश्त करने से रोक दिया। सूबे पंजाब को 75% और सिंध को 50% पानी की कमी का सामना। पानी के बहरान से कपास, चावल और गन्ने की फसल को शदीद नुकसान का खदशा। पानी की तलब 1,30,000 क्यूसेक, सप्लाई सिर्फ 60,000 क्यूसेक है। सदकाबाद में नहरी पानी की बंदिश के खिलाफ किसान सरापा एहतजाज। किसानों का कहना है कि नहरी पानी ना मिलने से कपास की फसल काश्त नहीं कर सके। डीजल की कीमतों में इजाफे ने भी कमर तोड़ दी है। वज़ीर आज़म कीमतें कम और पानी की बिला तातुल फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से ईरान के सफ़ीर की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मसला कश्मीर पर ईरानी सुप्रीम लीडर की मुसलसल हिमायत को सराहा। वज़ीर आज़म ने कहा, आलमी बरादरी कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत के लिए किरदार अदा करे। अफ़गानिस्तान में इंसानी अलमियत से निमटने के लिए मुंजमद असासों को फ़ौरन बहाल किया जाए। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान मजबूत बरादराना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्क इक़्तिसादी और तिजारती ताउन की नई राहें तलाश करें।
मुल्तान में पहला वनडे टीम पाकिस्तान के नाम। वेस्टइंडीज को 5 विकेट से शिकस्त। शाहीनों ने 306 रन का हदफ आखिरी ओवर में पूरा कर लिया। बाबर आजम ने अपना मैन ऑफ द मैच का अवार्ड खुशदिल शाह के नाम कर दिया। कप्तान बाबर आजम के रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड। कौमी कप्तान सबसे कम इनिंग्स में 17 सेंचुरीज बनाने वाले प्लेयर बन गए। बाबर 2 मरतबा 3 मुसलसल सेंचुरीज बनाने वाले पहले बैट्समैन। बतौर कप्तान सबसे कम इनिंग्स में 1000 वनडे रन भी मुकम्मल किए। 3 वनडे पर मुश्तमिल सीरीज का दूसरा मैच कल मुल्तान में ही खेला जाएगा। मुल्तान में पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ का मैच शानदार रहा। बाबर आजम ने सेंचुरी बनाई और साबित कर दिया कि वो क्यों बेहतरीन बैटर हैं। चेयरमैन पीसीबी रमीज़ राजा मैच के कामयाब इनेकाद पर खुश। कहते हैं खुशदिल ने साबित किया कि क्यों इनका नाम खुशदिल है। गर्मी में स्टेडियम आने वाले तमाम फैंस के मशकूर हैं। वसीम अकरम हसन अली पर तनकीद पर बरहम। कहा हसन अली की जान छोड़ दो, वो दूसरा ओवर नहीं कर रहा होता तो सोशल मीडिया पर बहस शुरू हो जाती है। हसन अली मैच विनर है, मैं बतौर साबिक कप्तान उसके पीछे हूँ। फास्ट बॉलर मोहम्मद हसनैन को दोबारा बॉलिंग की इजाज़त मिल गई। आईसीसी के कवानीन के मुताबिक बॉलिंग एक्शन टेस्ट में उनके बाजू का खम 15 डिग्री से कम रिपोर्ट हुआ। मोहम्मद हसनैन ने 21 मई को दोबारा बॉलिंग एक्शन का टेस्ट लिया था। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के माहिरीन ने इस रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद कानूनी बॉलिंग एक्शन की तस्दीक कर दी।